उत्तर प्रदेश में 166 दिन चली एसआईआर का आज अंतिम दिन हो गया है और कहीं न कहीं जो है आज वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है। इसी पर आज हम तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ सियासी चौक में कि जिस तरह से जो पिछले दिनों जिस तरह से एसआईआर हुई थी उसमें तकरीबन जो है लगभग जो 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। एसआईआर के बाद अब प्रदेश में 13 करोड़ 39 लाख मतदाता रह गए। इसमें 2 करोड़ 5 लाख मतदाता काटे गए। इसी पर हम जानने की कोशिश करें क्या मानते हैं विपक्ष कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है। क्या मानते हैं जो एसआईआर हुई है उसमें 2 करोड़ 5 लाख लोग कटे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से चुनाव आयोग को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक रुकी हुई प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा और रहा विपक्ष का हमला सरकार पर। देखिए, सरकार से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक चुनाव आयोग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और जो भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्रवाई कर रहा है और उसी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उनने जो है इस प्रकार के लोगों को बाहर कराया जो लोग मर गए थे या यहाँ से पलायन करके चले गए थे या फिर जो लोग घुसपैठिए थे जो बाहर से इलीगल तरीके से भारत के अंदर रह रहे थे। तो ये प्रक्रिया जो है कानून सहमत है और सरकार से इसका कोई वो नहीं है। और बात रही सरकार पे आरोप लगाने के लिए, अगर इनके घर में अगर किसी के पेट में दर्द भी होता है तो उसका भी आरोप ये सरकार के ऊपर लगाते हैं। चलिए बात करेंगे क्या कहेंगे। अब 2 करोड़ 5 लाख मतदाता कम हो गए। देखिए, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है इसमें मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि जो लोग या तो मर गए हैं या जो अपने स्थान से मूल स्थान से छोड़ के अन्य स्थान को चले गए हैं या जिनका डबल दो दो जगह नाम था उनको हटाना या जो बाहर से आए हुए लोग थे उनका, जिनमें मुख्य थे विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है। विपक्ष इसलिए आरोप लगा रहा है कि रोहिंग्याज थे और ये जो बांग्लादेशी जो थे इसमें घुसपैठिए वो लोग यहाँ से काफ़ी कम हो गए तो विपक्ष का वोट कम हुआ इसलिए उन्हें परेशानी थी। विपक्षी, ये तो आपको पता ही है सब कि विपक्षी जो है पूरे देशद्रोहियों से मिले हुए हैं। विपक्षी दल वो उनके मूल वोटर हैं, वही उनमें आतंकवादी भी हैं, वो यहाँ देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अब उनका वोटर कम हुआ है, हालांकि सत्ता में तो वो वैसे भी नहीं है और वैसे भी नहीं आते। चलिए बात करें क्या मानते हैं विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कितना सच है या जो एसआईआर पे जो सवाल खड़े हो रहे थे लगातार। देखिए, मतदाता कम हुए हैं और विपक्ष और पक्ष की उसमें कोई बात ही नहीं है। अभी आप देखिए 2 दिन बाद जब लोग आपत्तियां लगाएंगे आपके सामने तस्वीर साफ आ जाएगी। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम हुआ है, उसमें कुल 15 करोड़ वोटर पूरे प्रदेश में थे, 13 करोड़ के करीब रह गए हैं। 2 करोड़ 5 लाख वोट कम हुए हैं, यानी 15% वोट कटा है। इसका मतलब समझिए आप कि अगर आप 100 में से 15 वोट कम कर रहे हैं तो इतने तो लोग रोहिंग्या और बाहर बांग्लादेशी थे नहीं। ये तो वैसे कॉमन सेंस के आधार पर भी समझिए आप कि अगर कोई वोट कम हुए हैं तो कुछ लोग जो मर गए उनके या कहीं चले गए उनके वोट कम होने चाहिए। लेकिन इतना वोट कम होने का मतलब ये है कि या तो शिथिलता रही है कहीं या कहीं ना कहीं कमी है अभी। चलिए मान क्या कहेंगे जिस तरह से अब एसआईआर का काम पूरा हो गया 166 दिन चला, विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है बार बार सरकार पे, कभी चुनाव आयोग पे लगातार घेर रहा है। देखिए, विपक्ष को पता ही नहीं है कि एसआईआर करा कौन रहा है। एसआईआर चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, ना कि भाजपा का। ये इनकी सोची समझी रणनीति के तहत ये केवल प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। रही बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को पता ही नहीं था। अरे प्रमोशन दलितों से आरक्षण खत्म करने वाले कौन थे? अखिलेश यादव। महापुरुषों के नाम पर ये जो जिले थे खत्म करने वाले कौन थे? अखिलेश यादव। बाकी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एसआईआर हो गए, जो आतंकवादी गतिविधि के लोग थे जिनका कोई पता नहीं था वो लोग सूची से बाहर हुए, बाकी सब लोग वहीं के वहीं हैं। चलिए बात क्या मानते हैं जो एसआईआर हुई है विपक्ष क्यों घेर रहा है जबरदस्ती चुनाव आयोग को, कभी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है, विपक्ष का तो काम ही घेरना होता है। वो सरकार चाहे अच्छा काम करे या गलत करे, लेकिन बात आ जाती है कि 2 करोड़ तो ना ये रोहिंग्या हो सकते, ना आतंकी हो सकते, ना बांग्लादेशी हो सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम समुदाय एसआईआर में इतना जागरूक देखा कि पूरे मोहल्लों में लिस्ट देखने को मिली, लोग उसके प्रति जागरूक थे। लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ा और एसआईआर में लगे। लेकिन भाई हमारे हिंदू समाज के लोग इससे नदारत दिखे बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था कि हमारे तो नाम लिस्ट में है। इसका क्या मानते हैं मुस्लिमों के नाम ज्यादा जुड़ गए, हिंदुओं जो कहीं न कहीं उनकी जिस तरह की रुचि नहीं थी जिनकी, उसका इतना बड़ा असर होगा क्योंकि मुसलमान सारा वोट डाल ले तो अभी उसके कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर भाजपा को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो हिंदू वोट कटने से होगा, क्योंकि मुसलमान पूरा वोट डाल ले तो अभी भाजपा को नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा को। 2 करोड़ वोट बहुत होते हैं, क्योंकि 1000 और 5000 वोट से भी हर सीट की हार जीत होती है। ये 2 करोड़ वोट भाजपा को बहुत ज्यादा खलेंगे आगे चल के। चलिए बात करते क्या मानते हैं जिस तरह से अब जो एसआईआर में 2 करोड़ 5 लाख वोट कम हुए। देखिए, 2 करोड़ 5 लाख जो वोट कम हुए हैं एसआईआर में, ये वो हैं जो मर भी गए हैं
और एक विधानसभा में ही दो जगह नाम था, इस विधानसभा में भी उस विधानसभा में भी। तो एक विधानसभा में जाएगा, दूसरे से नाम कटेगा तो स्वाभाविक है कम तो होगा ही होगा। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। अभी 3 दिन से मौसम खराब था, अगर विपक्ष से पूछेंगे तो कह देंगे ये भाजपा ने कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्या कहेंगे जिस तरह एसआईआर पूरी हो गई है अब? देखिए, ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं देश में जो गंदगी थी, कूड़ा कचरा था, ये बांग्लादेशी जो रह रहे थे ये वो भी कम हुए हैं। और तो और बॉर्डर पे मगरमच्छ और सांपों की व्यवस्था की गई है कि जिससे कि कम तो हुए हैं, और जो बाहर से आने वाले आतंकी है वो और आकर यहाँ पर फर्जी वोट ना डाल पाएँ, इसलिए ये व्यवस्था को यहाँ पर किया गया, इसलिए उनको कम किया गया। और भी लोग क्या कहेंगे जिस तरह अब एसआईआर कंप्लीट हो गई है? देखिए, एसआईआर कंप्लीट हो गई है, लगभग 2500 वोट कम हुआ है। ये एक गंभीर मुद्दा है, मैंने पहले भी कहा है। ये 2 करोड़ 5 लाख 2 करोड़ 5 लाख, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब जब आपत्ति आएगी इसकी, और जैसे लोकतंत्र में वोट का महत्व है और चुनाव आयोग ने एसआईआर कराई है, चुनाव आयोग पे निरंतर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये जितने भी समर्थक हैं सत्ता के, इनको जानकारी कुछ भी नहीं है। ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह बयान देते हैं, इनको कुछ टेक्निकल जानकारी है नहीं। लोकतंत्र में जो ओरिजिनल वोटर होगा और पोलिंग बूथ पे अपना वोट नहीं डाल पाएगा, वो देश के लिए बहुत काला दिन होगा, लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा। जिन बेचारों का वोट कटा होगा, इनकी लापरवाहियों की क्यों कटा? लोकल आदमी का वोट क्यों कटेगा? बाहर का होगा जिस पर कोई दस्तावेज हो वही तो कटा होगा। चुनाव आयोग तो फेयर कार्रवाई। हाँ ठीक है, चुनाव आयोग फेयर कार्रवाई कर रहा है। अब आप देखना आपत्ति कितनी लगेंगी। अभी ड्राफ्टिंग हुई थी, उसमें कितनी आपत्ति लगी, और लिस्टों में जो गड़बड़ आएगी आप वो देखना। बिहार में आप देख लीजिए, बंगाल में आप देख लीजिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो विपक्ष जो है कभी ऐसे आरोप नहीं लगाता। चुनाव आयोग की खुद कमियां हैं, गलतियां हैं, वो एकदम बिल्कुल सत्ता की तरफ पक्ष लेकर कार्य कर रहा है चुनाव आयोग। तो हम तो इस पे जो है बहुत ज्यादा आपत्तियां लगाएंगे जिन बेचारों के वोट कटे होंगे उसके ऊपर। चलिए देखिए, तमाम लोग देखिए यहाँ सियासी चौक में मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना था कि चुनाव आयोग ने फेयर काम किया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि विपक्ष के पेट में तो दर्द लगातार होता रहा है और होता रहेगा। उनके द्वारा कई बार इसका जो है कहीं विरोध भी किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह निष्पक्ष किया गया उससे भारतीय जनता पार्टी को जो है जरूर फायदा मिलेगा। एसआईआर जो कि अब शब्द नहीं रहा है, बल्कि यूं कहा जाए हर आदमी जानने लगा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर करने का फैसला लिया और उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं मतदाता सूची ठीक हो, जो उसके अंदर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, वो ठीक हो। लेकिन ये बात आप और हम कह सकते हैं, पर जनता क्या कहती है उसका राय लेना, उससे बात करना बेहद ज़रूरी है। और इस बार की जनता भी कुछ ऐसी है जो कि पहले से ही इस बैकग्राउंड को जानती है। आज फाइनल लिस्ट आ गई है। फाइनल लिस्ट में आने के बाद जो डिलीट वाली संख्या है वो 8,15,000 है। 24 वाले जो चुनाव हुए थे और अभी वाले में लगभग 2 करोड़ के करीब मतदाताओं का अंतर है। इन सब को लेकर के आप क्या सोचते हैं? एसआईआर इसलिए बनाया गया कि वर्तमान लोकतंत्र का, वर्तमान संविधान के माध्यम से एसआईआर लगा करके लोकतंत्र का हरण किया जाए। ये लोकतंत्र का हरण का मामला है। ये लोकतंत्र में जब दुनिया में भारत और दुनिया की आबादी निरंतर बढ़ रही है, तो एसआईआर कौन ऐसा रिसर्च सेंटर है कि एसआईआर कहता है कि आबादी बढ़ रही है और मतदाता घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, मतदाता घट रहे हैं। अब हमको तो मैं शोध दुनिया की तमाम शोध यूनिवर्सिटियों का भी देखा, उनको समझने का भी प्रयास किया, जो थिंकर हैं उनसे डिस्कशन करने का भी प्रयास किया, जो व्याख्याकार हैं उनका मार्गदर्शन लेने का कार्य किया, लेकिन कोई भी मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आज तक नहीं मिला कि जब आबादी हिंदुस्तान की बढ़ रही है, एसआईआर उसका रख रखाव करने के लिए अगर कानून लाया जाता है, एसआईआर अगर लोकतंत्र का हरण करने का अगर दहलीज पर दस्तक दे दे, तो निश्चित उस एसआईआर के माध्यम से हमारे वर्तमान संविधान के विधा पर चोट हुआ है, ये मानवता पर चोट हुई है, संविधान की भावनाएं पर चोट हुई है, संविधान के आर्टिकल पर चोट हुआ है। पूरे समाज के सिस्टम को एसआईआर के माध्यम के दहलीज पर ला करके
पूरे लोकतंत्र को तार तार कर देना, वर्तमान संविधान से उन्हें वोट का अधिकार से वंचित कर देना, यही एसआईआर का फुल फॉर्म है। और मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कहता हूं कि एसआईआर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र हरण करने का हथियार है। ये जब तक हरण नहीं करेगी, जब तक समाज को नंगा नहीं करेगी, जब तक समाज का सर्वनाश नहीं करेगी, जब समाज को 1942 से पहले नहीं पहुंचा देगी, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हटने वाली नहीं है। बिल्कुल सर, सब एसआईआर जो है, एक इन्होंने बात कही कि जनसंख्या बढ़ रही है, मतदाता सूची घट रही है। सुन लीजिए, न जनसंख्या कहीं बढ़ रही है और न मतदाता सूची घट रही है। पहले क्या डबल तिबल वोट हुआ करते थे, एक एक वोट का सत्यापन हुआ है, अधिकारी जाके सत्यापन किए हैं, इसके बाद जो है लिस्ट फाइनल किए हैं आज। और देखा जाए पहले क्या होता था, फ़ोन पे जो है फाइनल की जाती थी लिस्टें, अब जाकर घर घर सत्यापन किया, एक एक पेपर लिया और कंप्लीट किया है। पहले कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब क्या होता था, एसआर तब भी होता था, लोग जानते ही नहीं थे। आज बच्चा बच्चा जाना, क्योंकि मेरी सरकार जन जन तक पहुंचाती है। कोई भी योजनाएं आए, कोई भी कार्य हो, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। बड़े आराम से गंभीरता से सारी बात बताई है सतपाल भाई, आपको क्या लगता है? देखिए, 2011 से अभी तक जनगणना ही नहीं हुई है। जाति जनगणना के नाम से, जनगणना के नाम से और एसआईआर के नाम से जिस तरीके से बंदरबाट हुआ है सिर्फ इस सरकार में 2014 से, और कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद इलेक्शन से कुछ ही समय पूर्व एसआईआर शुरू कर देते हैं। इलेक्शन आते आते ये हाथ खड़े कर लेते हैं, साहब हमसे कुछ नहीं हो पाया, अब जैसे चल रहा पुरानी लिस्ट के हिसाब से चलेगा, या जो हमने बता दिया, मतलब गुंडागर्दी खुलेआम की, ये कि हमने जो कर दिया अभी। आप बातें गंभीर करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि इतने कर्मचारी लगाए थे, इतने घरों पे गए थे और हर चीज का मौका दिया, और अभी भी कह रहे हैं फॉर्म 6 जो अगर बाहर रह गए, फॉर्म 6 है, भरे, अपने प्रमाण पत्र दे, हो जाएगा। क्या अभी भी यकीन नहीं होता? फॉर्म 6 जिस दिन भर देंगे ना, वो आदमी उस दिन जेल की सलाखों के पीछे होगा। उस पर एक कानून के तहत भी ये बात है कि अगर आपने फॉर्म पे गलत जानकारी दी तो आपको जेल भी हो सकती है, उस जुर्माना भी हो सकता है। आप फॉर्म 7, 8 भर सकते हैं, फॉर्म 6 तो बिल्कुल भरना ही नहीं है। उसमें तो इन्होंने ऐसे फॉर्म में ऐसी चीज़ें लिख डाली हैं कि जनता फंस जाएगी। कोई फॉर्म 6 नहीं भरेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरी छोटी सी जानकारी मैं उसके तहत ये बात कह रहा हूँ। जब हम लखनऊ के रहने वाले हैं और हरदोई में रहेंगे तो वोट एक ही जगह रहेगा। पहले जो था दिल्ली में भी, देहात में भी वोट था, यहाँ भी था, तो सब कहूँ था। तो जो कहावत नहीं लोग कहते थे गांव में कि जब चोर की दाढ़ी में तिनका होते तो दाढ़ी दूर तक खजुआ लागते। ये परेशानी उन्हीं लोगों को है जिनका 420 का काम है। एक मुसलमान ने विरोध नहीं किया है, जो मुसलमान पर कांग्रेस और समाजवादी ठोकरा फोड़ती है, और उन्हीं को आगे आपने देखा होगा किस तरीके के मलखे जिन्हें करके दिलाया। दूसरी चीज़ रह गया है, हमने साथ इज्जत से अपना आधार कार्ड लगा के और मोबाइल नंबर अब हमारे पास तो नहीं था, अपने भाई का दे के और हम भर के और हमने साथ इज्जत से उसको भर दिया है। इन लोगों का रह गया है केवल यही अपनी नहीं बुराई बताएंगे पीछे हमने क्या किया है। जो सरकार सही काम कर रही, आज जब मुसलमान का सही जो हम लोग 100 रुपये का देके नहीं, 100 रुपया नहीं कागज देके सही कराते थे, वो आज हजार रुपया हम लोगों ने दे के कागज सही कराए। आज ये भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर बच्चे हम नहीं पढ़ाए लिखाएंगे अगर आगे, तो आगे बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। तो कहने का हमारा मतलब है ये लोग जो है मुद्दा बेहीन है, समाजवादी कांग्रेस वाले, वही एक देहाती एसआईआर पे भी इसीलिए राजनीति कर रहे हैं। वो एक कहावत हम लोग जो कड़ी में गाना गा रहे हैं कि नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़, तो इनके पास मुद्दा नहीं कुछ रहा है, तो इसी में जो है गाय के लीचर भैंस इतर, भैंस के लीचर गाय इतर। मोदी सरकार जो भी कर रही है वो सही कर रही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और 89 से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस कोमा में पड़ी है और कोमा में ही पड़ी रहेगी। उत्तर प्रदेश में आप विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में सवाल एसआईआर पर है, ये सपा पर बोल रहे हैं, मुसलमान पर बोल रहे हैं, कांग्रेस पर बोल रहे हैं। आज तक मैंने आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक डेमोक्रेसी में हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हुए देखा गया है, लेकिन ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ये पछुआ है
कि वो जो है विपक्ष से सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब राजा देता है कि सवाल का जवाब उसका चपरासी देता है, लेकिन ये चपरासी से सवाल पूछते हैं, राजा से सवाल नहीं पूछते। सियासत तो हो ही रही है क्या? बांग्लादेश में अगर मुसलमान का अगर पलायन होगा ना तो इन्हीं के कारण होगा सबसे ज़्यादा, और मुसलमानों का ही वोट सबसे ज़्यादा काटा जा रहा है, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ही वोट काटा जा रहा है। जिस तरह से ये बयान कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में, ये बताइए चुनाव आयोग जब बिहार में किया था SIR 65 लाख का आंकड़ा दिया था, और जो लोग जिंदे थे वो लोग कह रहे कि भैया हम जिंदा हैं, वो प्रूफ भी दे रहे थे। लेकिन इनके माध्यम से अगर देखा जाए ना, इनको एकदम बहरे ऐसे लीड लगा लेते हैं, सुनाई नहीं देता, आँख पे चश्मा लगा लेते हैं, दिखाई नहीं देता है। और ये घुसपैठिए कह रहे थे ये अमित शाह बिहार में आके, कितने घुसपैठिए आए थे वहाँ पे, क्या आंकड़ा दिया अमित शाह ने या चुनाव आयोग ने दिया? इतनी बेईमानी उपचुनाव में होती है, दिन दहाड़े लूट होती है, तो क्या चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है? कहीं लेता है, कहीं नहीं। चुनाव आयोग बिक चुका है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट भी भला नहीं करने वाला है। बीपीपीएड जो पर्ची निकलती है EVM से, उसको जब 100% गिनती कराने के बजाय 5% आदेश देता था, कहाँ से होगा फिर? अच्छा, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारी जानकारी देते हैं, BLO लगे थे, सब बूथ लेवल पे थे, इन सब के बाद भी यकीन नहीं होता या यकीन करने का तर्क है? ये अपने ही लोग लगाते हैं छाट बीट के, मतलब जैसे लगते हैं ना यूपी हमारे बिहार में सरकार है, ठीक है, बिहार के आदमी अपने ही लोग वहाँ लगाएंगे। अब जैसे यूपी के एक IAS अनुराग यादव जी ने विरोध कर दिया कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो क्या है ये? कहीं ना कहीं उनके चुनाव की पोल खोल दिए ना कि वो अपने हिसाब से आदमी लगा रहे हैं, अपने हिसाब से फोर्सेस लगा रहे हैं। पूरी वैसे जानकारी आई नहीं है, पर आपको पता है? पता क्या है, पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर चल रहा है, मीडिया चल रहा है, न्यूज़ चैनल में चल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? जहाँ जीत जाए तहाँ EVM सही, और जहाँ ये हार जाए तहाँ कहाँ भाजपा ने बेईमानी कर ली। और ऐसे ही है। अब देखिए चुनाव आयोग तो ड्यूटी कर रहे हैं, अब बाकी काम तो अपना जो हो रहा है देख ही रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमने मांग किया कि पूरे देश में एक साथ होना चाहिए, अब तो खाली प्रदेश में करा जा रहा है। पर बिना मतलब सियासत नहीं है, कोई चीज़ अगर हो रही है तो चूंकि आप विपक्ष में हैं या बाहर है, इसलिए सियासत कर डाली। देखिए प्रदेश में भी हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है ये SIR, तो कम से कम एक बार पूरे देश में एक बार होना चाहिए। अच्छा, हम बराबर मांग करते रहे हैं, ताकि अगर उससे लोग तो अभी आज उत्तर प्रदेश में हुआ है, उससे आप संतुष्ट हैं? हुआ है तो अब आगे उसी तरह से सब प्रांत में हो रहा है, तो वो तो हो गया, लेकिन पूरे भारत में एक साथ हो। अगर सब जगह से कमियां आ रही है तो कमियां दूर करने के लिए इमरजेंसी लगा के एक दिन पूरे कर लिया जाए, ताकि जो लोग जहां जैसे हैं एक बार फार्म भरें, अगर दिक्कत है तो। आपका तो नाम आ गया ना, आपने सारी वो व्यवस्था पूरी की थी, जो पूरी की थी, तो फिर कुछ कमियां थी तो फिर हमने भरा। हाँ भरा हूँ, अभी क्या होगा भगवान जाने, अब आगे होगा या नहीं होगा। एक मौका था अपने पूरा चीजों को देखा होने के लिए। हम इसीलिए यहाँ लोग के बीच में आ जाते हैं कि आप समझ सकें कि SIR का विषय हो या फिर सियासत का कोई भी विषय हो, आम आदमी क्या सोचता है ये जानना भी बेहद जरूरी होता है। यूपी में चली 166 दिन तक SIR प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस मतदाता सूची में लगभग 13,39,82,000 मतदाता हैं। 2025 में जारी मतदाता सूची में लगभग 15,44,00,000 मतदाता थे। SIR की प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 2.05 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं। वहीं इसमें पुरुषों की संख्या लगभग 54% है और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 46% है। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि SIR प्रक्रिया में उनके जो सपोर्टर हैं उनके वोट काटे गए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि जो अवैध तरीके से या गलत तरीके से इस प्रदेश में निवास कर रहे थे, SIR प्रक्रिया में उनके वोट काटे गए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर के कुछ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस SIR प्रक्रिया के तहत किस तरीके के लोगों के वोट काटे गए हैं। SIR प्रक्रिया हुई जिसकी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसके बाद लगभग पूरे प्रदेश में 2 करोड़ के लगभग मतदाता कम हुए हैं। विपक्ष इसको लेकर लगातार निशाना साध रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा नाम पहले बात तो मैं बता दूं सुनील दीक्षित है। विपक्ष जो कह रहा है मैं उसकी बात पे नहीं आता हूं। लोग कह रहे हैं कि काटे गए हैं, तो कटा कहीं पे भी कुछ नहीं है। इसका जो है केवल कुछ गलतियां हमारे यहाँ पे बहुत हुई हैं, और वो गलतियां ये हुई हैं कि जो वोट बैंक हमारा है, मान लीजिए हम 13 ब्लॉक में रहते हैं, हमारा वोट बैंक जो है वहां पे 11 ब्लॉक में चला गया है, तो उसको BLO जो है वहां पे जा करके पूरी उसकी प्रक्रिया उन्होंने नहीं करी है।
उसका मैं भुक्तभोगी स्वयं में हूँ। मैं 13 ब्लॉक में 13/320 में हूँ। अब आप इसमें हमारा 11 ब्लॉक में है, मैं कई बार गया और बीएलओ हमारे तक नहीं आई, कहने लगे आपका तो दरवाजा बंद था। इस तरीके पता नहीं कितने करोड़ों आदमियों के दरवाजे बंद ही के बंद रह गए उस जगह पे। इस प्रक्रिया में अगर थोड़ा सा सुधार अगर ये किया जाए कि जा करके जो बीएलओ है अगर उसको वो नहीं मिल रहे हैं और जो उस दिशा मतलब आपस में तालमेल होना चाहिए बीएलओ का, एक दूसरे से तालमेल हो कि आपका व्यक्ति अगर हमारे पास अगर आ गया है और हमारा व्यक्ति आपके पास चला गया तो हम तालमेल से एक दूसरे को बता करके उसकी पूर्ति कर दी जाए, तो हमारा जो ये करोड़ों की संख्या में जो कम हुआ है वो लाखों की संख्या में कम हो सकता है। बस इतना हो सकता है। बाकी कोई ये कहे कि काट दिए गए हैं, ये हम गलत कहेंगे। इस जगह पे कोई गांव में रहता है वो शहर आ गया है तो उसका एक जगह का वोट हो गया, कटा कहीं पे भी कुछ नहीं है। जो 2 जगह थे वो एक जगह हो गया, इसलिए भी संख्या कम हुई है इस जगह पे। लेकिन सबसे बड़ी जो है कमी हमारे यहाँ जो आई है वो यही है कि जो ट्रांसफर हुए हैं अपने आप, जो ऑनलाइन जो सिस्टम हुआ, ऑनलाइन के माध्यम से जो दूसरी जगह चला गया है उसका सुधार नहीं हो पा रहा है और उसका सरकार भी कोई काम नहीं कर पा रही है। और बीएलओ यहाँ की नहीं होती है, कोई बीएलओ घाटमपुर की होती है, उसको कानपुर दे दिया, उसको क्या मालूम है कि गोविंद नगर में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक बीएलओ का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो एक एक जगह पे जाकर के उस डिपार्टमेंट में सबको जानकारी होनी चाहिए। किसी टीचर को नहीं देना चाहिए, किसी अदर का उसमें नहीं देना चाहिए। एक इसका डिपार्टमेंट जो है चुनाव कार्यालय, चुनाव आयोग को इसका एक डिपार्टमेंट अलग से बनाना चाहिए। इसमें कोई भी जनसंख्या कम नहीं होगी, पूरी की पूरी वहीं पे बन रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके इनका कहना है कि जो भी सरकार के ना मतदाता सूची प्रकाशित हुई है वो बिल्कुल निष्पक्ष है और उसमें किसी का भी वोट नहीं कटा, लेकिन कई लोग ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके वो वोट थे वो कट गए हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से यदि मैं आपको कहूँगा कि जितने भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि ढंग से एसआईआर नहीं बनी है या कुछ नहीं है या बीएलओ ने मेहनत नहीं की है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे अपने घर में, अपने मोहल्लों में हम लोग खुद बीएलओ के साथ भी गए हैं और इतने ढंग से बीएलओ ने सबको रिस्पांस दिया है। स्वयं अपने हाथों से उन्होंने फॉर्म भरवा के और पुछवा के सारे काम किए हैं। मुझे तो नहीं लगता हमारे किसी पूरे क्षेत्र में, मोहल्ले में किसी का अनऑथराइज वोट काटा गया हो। प्रॉपर वे में काम हुआ है और विपक्ष का तो भैया काम ही है कि विपक्षता करो, उनको तो बुराई निकालनी है। हम तो इससे सहमत नहीं। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य चुनाव आयोग ने किया है। हाँ, जो फालतू के हैं, दूसरी जगह रहते हैं, 2-2 जगह वोटर बनाए हुए हैं, मान लीजिए दिल्ली नौकरी करते हैं और यहाँ वोट है, वोट वहां भी डाल रहे हैं, तो अगर ऐसे लोगों को हटाया गया तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। भाई पूरे देश में एक ही जगह तो वोट डालेंगे। तो मुझे तो एसआईआर में कोई भी ऐसी प्रक्रिया की खामी नजर नहीं आती है जो चुनाव आयोग ने ढंग से ना करवाई हो। बिल्कुल निष्पक्षता से हुआ है। हाँ, अब इतने बड़े यज्ञ में कहीं ना कोई आहुति डालने में कहीं कोई मिस्टेक हो ही जाती है, कोई ऊपर से भी आहुति डाल देता है। अब ये कहा जाए कि पूरा यज्ञ खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है। बाकी तो संसार है, बहुत कुछ कहते हैं लोग, इसलिए मैं तो इसके बारे में बिल्कुल परफेक्ट हूँ। चुनाव आयोग की बातों से पूरा सहमत। इस तरीके से लगातार विपक्ष भी इस एसआईआर को लेकर हावी है। वो उसने बिहार चुनाव में भी आरोप लगाए थे कि जो उनके सपोर्टर है उनको देखकर उनके वोट काटे जा रहे हैं, और भाजपा कह रही है कि जो अवैध रूप से रह रहे थे उनके वोट काटे गए हैं। आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते? नहीं, एसआईआर जो ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। 1952 में हुआ, 1993 में हुआ, 2003-4 में हुआ, अब 2025-26 में। ये रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। चुनाव आयोग उसको अपने तरीके से हमेशा कराता है, कोई पार्टी इसको कराती नहीं है, तो चुनाव आयोग के हाथ में है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार गहन पुनरीक्षण जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, उसमें सारी छटाई हो गई है। वोटर लिस्ट में जैसे आप देखिए, एक बूथ में लगभग 1000 वोटर लिस्ट में एक बूथ में लगभग 1000 की एवरेज से वोट होते हैं। अब वो क्या है कि जब उसमें उस वोटर लिस्ट में कुछ लोगों की शादी हो जाती है, बच्चियों की, वो दूसरी चली जाती हैं, कुछ लोग नौकरी में दूसरे शहरों में चले जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, तो वोट तो हमारा पड़ता था वही 1000 में से वही 700-800 जो ओरिजिनल वोट होता था, वो तो 100% पड़ गया। लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट जो कहती थी वो 1000 में अगर 250 कम हुए तो हमारा 70% पोलिंग हुई, लेकिन होती वो 100% ही थी, क्योंकि वो जब ऑलरेडी वहां पर उस वोटर लिस्ट में वो डेथ हो चुकी है, वो डालने तो आएगा नहीं। वही सब चीजों को इसको देखने के लिए इसको चुनाव आयोग समय समय पर ये अपना पुनरीक्षण कराता रहता है।
2 करोड़ जो लोगों के नाम हटे हैं, तो वो कोई किसी के ऐसे नहीं हटा दिए गए। कोई कह दे कि मेरा नाम, किसी एक शिकायत तो आई नहीं आम जनमानस की कि हमारा नाम गलत तरीके से हटाया गया। तो ये इस तरीके की पब्लिक की शिकायत आए तो हम मान लें कि चुनाव आयोग का कहीं फॉल्ट है। हाँ, ये जरूर है कि जब जब चुनाव आते हैं उससे पहले ये एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। अभी फार्म 6 का भर के उसमें नए जो 18 साल की आयु को होंगे उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बढ़ेंगे तो फिर उसमें होगा। ये तो हर चुनाव से पहले रेगुलर प्रोसेस होता है। इसमें आरोप तो उनके पीरियड में भी हुआ, जो आरोप लगाते हैं विपक्ष, उनकी सरकारों में भी ये सब काम हुआ। इसमें कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। कानपुर के लोगों का ये मानना है कि जो भी सरकार द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया की है वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से की गई है, और जो भी ऐसे वोटर थे जिनके 2 जगह से या जो इलीगल तरीके से यहाँ पर प्रवास कर रहे थे, केवल उन्हीं के वोट कटे हैं। बाकी और जो बीएलओज है उन्होंने भी बहुत ही मेहनत से काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ अनिल त्रिपाठी, न्यूज स्टेट कानपुर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।